फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 12वीं यानी कि इंटर का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए आपका जो मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर पर हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको हर वीडियो में। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो हर सब्जेक्ट में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इस वीडियो में मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा। आपको इस चैनल पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भी जो सब्जेक्ट है उसका तैयारी कराया जाएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर कराया जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जाएगा और मॉडल सेट भी कराया जाएगा। आप उसके बाद आपका फुल्ली कंप्लीट इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम के लिए आपका फुल्ली कंप्लीट इस चैनल पे होगा। आपको यदि इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपको 50 ऑफ 50 सही करके आइएगा। आप 50 में 50 नंबर आप करके आइएगा। आप नोट कर लीजिए कॉपी पे अभी। उसके बाद जब एग्ज़ाम में बैठिएगा उसके बाद आप बताइएगा 50 ऑफ 50 कीजिएगा क्वेश्चन। पूरा बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक इस चैनल पे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग के पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए, इस चैनल पे आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर का जो मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको पहला चैप्टर का हिस्ट्री का कराया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर का क्या क्या वीआई ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सोनू प्रणव, ठीक है। आप सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा, आपका पहला में मेरा नाम आएगा, पहला में मेरा चैनल आएगा, जिसमें लोगो इस तरीका के लगा हुआ होगा। देखिए आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लोगो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी तरीका का आपको लोगो मिलेगा, ठीक है। आप सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा, देखिए बताते हैं। उसका नाम मेनिंग लिखिएगा सही से तो आपको पहला में ही आ जाएगा, ठीक है। आप सोनू प्रणव ऐसे लिखिएगा, सोनू SONUPRANAV, सोनू प्रणव। बहुत सारे लोग लिख देते हैं PARANAV, ठीक है। तो ये भी लिखिएगा तो आएगा, लेकिन तीसरा दूसरा नंबर पे आएगा, लेकिन आप PRANAV लिखिएगा तो पहला नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में मेरा चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको लोगो देखो इस तरीका के आपको लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीका के आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीका का आपको लोगो मिलेगा, वही मेरा चैनल होगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहले इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर लोगो दिखाई दे, ठीक है। आपको हर एक पेज पे मेरा लोगो मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आप देखिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में आपको ले लेते हैं हाईलाइट पेन, ताकि करने में आसान होगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती है? A लोहे, B तांबे, C कांसे, D सेल खड़ी। आंसर कीजिए फास्ट कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सेल खर्री। याद रखिएगा, सेल खर्री, ठीक है, सेल खर्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में ये बोल रहा है, सेकंड नंबर में, कि बनावली किस राज्य में स्थित है? ये सब हड़प्पा का ये सब नगर था, हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य नगर है, इसका जगह याद बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट में भी दे सकता है, मिलाने के लिए दे दे या फिर बता दे कि इस जगह पे इस शहर में कौन कौन सा हड़प्पा का नगर था, ये नगर हड़प्पा का किस राज्य में भी है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव भी इसमें आपका मिलेगा। चलिए, तो आप बताइए इसमें A हरियाणा, B पंजाब, C गुजरात, D महाराष्ट्र। बानावली किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिए फास्ट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा हरियाणा। बानावाली कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी ब्यास, सी भोगवा, डी रावी। चलिए आंसर कीजिए फास्ट। देखते हैं आप लोग कितना आंसर सही करते हैं, और लास्ट में हमको आप बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन में कितना आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भोगवा नदी। किसका आंसर सी हो जाएगा? भोगवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में बोल रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? एकदम ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा, बहुत लोग गलत भी कर देते हैं। इसका आंसर ध्यान से कीजिएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। बोर्ड में भी कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोहा। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोहा, ठीक है, लोहा। बहुत लोग तांबा कर देते हैं, बहुत लोग आप तांबा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको लोहा ही सही है, लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी का, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, लोहा होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में कितना बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पूर्व पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। चलिए इसका आंसर कीजिए कमेंट में फास्ट, ए बी सी डी क्या होगा? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कांस्य युग। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे थी? ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, डी शिकार पर। चलिए आंसर कीजिए फास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, व्यापार पे। याद करते चलिए, व्यापार पे। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का पहला चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के होगा, यहाँ पे ऊपर छूट गया है, के लोग उपासना करते थे। ऊपर कट गया थोड़ा सा टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किनके करते थे? ए विष्णु की, बी वरुण की, सी मातृ देवी की, डी इंद्र की। मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी आपको मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया कितना बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर अभी नहीं बताया। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी फास्ट कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मातृ देवी की, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मातृ देवी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ए ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्राहक सभ्यता, डी कबीलाई सभ्यता। इसका आंसर क्या होगा? फास्ट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ए होगा, ग्रामीण सभ्यता। इसका आंसर ए होगा, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एकदम बिल्कुल, ये रिपीट हो रहा है बोर्ड में, ये बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही देता है ये क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। आंसर कीजिए फास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ए अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल बक्स, डी मैक्स मुलर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज, हाँ उत्खनन या खोज, उत्खनन पूछेगा तो भी दयाराम साहनी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दयाराम साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे खोज के पूछेगा तो एक और दूसरा व्यक्ति थे, वो खोज किए थे, लेकिन यहाँ पे उनका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका दयाराम साहनी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
या उत्खनन पूछेगा सर्वप्रथम तो दयाराम साहनी, लेकिन सबसे प्रथम खोज पूछेगा तो दूसरा थे, लेकिन ऑप्शन में आपको वो नहीं है, दयाराम साहनी ही मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर का आंसर कीजिए फास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, यानी रावी नदी। डी रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए नगर योजना या वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला, डी पशुपालन। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए, ए बी सी डी क्या होगा? आंसर कीजिए फास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना या वास्तुकला, ठीक है। इसी के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। वहाँ का नगर योजना बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। नली का निकास, दरवाज़ा गेट का, घर में क्या होना चाहिए, स्नानाघर का होना चाहिए, कहाँ पे अथी रसोई घर होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से गली नली सब की अच्छी तरीक़ा से वहाँ पे बताया गया। इसी का विशेषता है, इसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना या वास्तुकला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था? आंसर कीजिए, ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगर पालिका, डी गणतात्मक। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, नगर पालिका। इसका आंसर सी हो जाएगा, नगर पालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर में क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में वीवीआई है, सब्जेक्टिव में भी वीवीआई ये क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण पूछा ही जाता है, चाहे 2 नंबर में पूछ दे चाहे 5 नंबर पूछ दे। 2 नंबर में पूछ देगा तो आपको 2-3 कारण बता दीजिएगा पॉइंट देके, और यदि आपको 5 में पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या थे उसकी विवेचना करें, या 5 में पूछ देगा। ऐसे आपको दोनों पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे या क्या क्या कारण थे बताइए, तो आप बता दीजिएगा। चलिए आप इस ऑब्जेक्टिव को कीजिएगा तो आपको अब सब्जेक्टिव ही कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए है विदेशी आक्रमण, बी है प्रकृति कारण, सी है मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप पढ़े होंगे तो बताएंगे होंगे कि विदेशी आक्रमण भी इसका कोई कोई बताते हैं विदेशी आक्रमण के कारण इनका समाप्त हो गया, कोई कोई बोलते हैं कि बाढ़ प्रकृति का कारण, यानी कि बाढ़ उड़ा गया था इसलिए मतलब सब ध्वस्त हो गया। कोई बोलता है मानवीय कारण, कोई आक्रमण कर दिया था राजा बाहर से आके तो उसमें सबको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो इसलिए सब विद्वान का अलग अलग मत है। तो इसका आंसर तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपको यदि कारण सब्जेक्ट में पूछ देगा तो आप बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट दे दीजिएगा, तीनों पॉइंट दे सकते हैं, विदेशी आक्रमण, प्रकृति कारण, मानवीय कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ये ए होगा बलूचिस्तान, बी होगा मोहनजोदड़ो, सी होगा हड़प्पा, डी होगा आलमगीरपुर। क्या होगा आंसर इसका? आंसर कीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी हड़प्पा। हड़प्पा से ही ये दिखाई देता है, स्त्री जो गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल पे ही मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलीवीरा, डी लोथल। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप बिल्कुल एकदम ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, आंसर कीजिए फास्ट, इधर उधर मत देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 16 नंबर। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 16 नंबर का? ए बी सी डी क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। सिंधु घाटी में सबसे पहले की खोज कौन सा हुआ था? तो हड़प्पा हुआ था, जो कि दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? तो 1921 में। 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन से। सर्वप्रथम खोज किसका हुआ था? हड़प्पा का।
हड़प्पा का खोज सबसे पहले खोज कौन किया था हड़प्पा सभ्यता थी हड़प्पा का, तो ये दयाराम साहनी। कब किए थे? तो 1921 में। चलिए, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी राखी गढ़ी, डी बनमाली। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा 17 नंबर का? तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, यानी लोथल। लोथल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लोथल। आप इसका आंसर क्या कीजिएगा? ए लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े की साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े की साक्ष्य मिले हैं? ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी सतुकोरजोंडोर, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए 18 नंबर का। तो इसका आंसर किस सिंधु स्थल से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर का आंसर क्या होगा? 18 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा कहाँ से मिला था? डी मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, अभी बताएं, अभी जस्ट बताएं, आप बिल्कुल सही कीजिएगा। अभी बताएं, अभी बताएं हैं एकदम। आपको ये आंसर बिल्कुल सही करना होगा। ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी और डी आर एस बिष्ट। चलिए आंसर कीजिए, इसका फर्स्ट आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? फास्ट कीजिए। तो इसका आंसर आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। 1922 में जो किए थे आर डी बनर्जी, यानी रखलदास बनर्जी। ठीक है, रखलदास बनर्जी, जिनका शॉर्ट में आर डी बनर्जी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका आंसर कीजिए फर्स्ट। ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी, डी चिनाब नदी। इसका आंसर कीजिए। 20 नंबर का आंसर कीजिए फर्स्ट। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए सिंधु नदी। ए सिंधु नदी के किनारे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। फर्स्ट आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सिंधी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। ए साहित्य स्रोतों के आधार पर, बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी पुरातत्व अवशेषों के आधार पर, डी उपरोक्त सभी के आधार पर। चलिए आंसर कीजिए फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का? 23 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 23 नंबर का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी सभी पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना बार बोर्ड में पूछा गया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। चलिए आंसर कीजिए इसका। फर्स्ट आंसर कीजिए 24 नंबर का। 24 नंबर का आंसर कीजिए। 24 का क्या हो जाएगा? सी राजस्थान। सी राजस्थान। सी राजस्थान। एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर में, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा। अभी हम शुरू में आपको चर्चा किए थे कि हिंदू सभ्यता, सिंधु सभ्यता का विशेषता क्या थी, उसमें आपको ध्यान से सुनने होंगे, तो आप बिल्कुल इसको सही कीजिएगा। ए सिंधु
घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी रोमन सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। इसका आंसर क्या होगा सही? जल्दी आप कमेंट कीजिए। ए बी सी डी क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। उसी में बताया गया था, नगर नियोजन अच्छा से किया गया था एकदम, कि पानी, नली गली सब उसका उचित व्यवस्था किया गया था। ठीक है, उसका यही मुख्य विशेषता थी। ठीक है, वहाँ का नगर योजना कैसे, जिस तरीके से नगर वहाँ बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? 26 नंबर का आंसर कीजिए। रावी, बी सिंधु, सी सरस्वती सतलज, डी सरस्वती। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ध्यान दीजिए, क्या होगा 27 नंबर का? 27 नंबर का क्या होगा? तो आपको 27 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, लोथल। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी लोथल। ठीक है, डी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी के मूर्ति कहाँ से मिली? जो नाचते हुए मतलब डांसर की एक मूर्ति थी, वो कहाँ से मिला है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कोटादीजी, डी राखीगढ़ी। 28 नंबर, तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का ए आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 28 नंबर का ए आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? 29 नंबर। चलिए, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर डी हो गया, चीन। इसका आंसर डी हो गया, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ए इंद्र, बी विष्णु, सी पशुदेव महादेव, डी गणेश। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, चाहे शिव दे देगा तो शिव दे, या इंद्र, विष्णु, गणेश, या पशुपति महादेव बोले चाहे शिव बोले, दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पशुदेव महादेव, या कहीं ऑप्शन में आपको शिव दिखाएगा तो शिव भी मार दीजिएगा। ठीक है, या महादेव दे दे आंसर तो महादेव भी मार दीजिएगा, पशुपति दे पशुपति मार दीजिएगा। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता याद देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा? देवता कौन थे, तो मारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है? मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है। ए हड़प्पा, बी चन्होदरो, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर कीजिए, 31 नंबर का आंसर कीजिए। 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, उसी के रूप में जाना जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अब पहुंच गए हैं, बस अब ख़त्म होने वाला ही है। बस अब ज़्यादा इधर उधर मत ताकिए, बिल्कुल अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए वीडियो पे। सामने आपका क्या क्वेश्चन है जो देखिए। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, बस अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और आपका फुल्ली 1 चैप्टर कंप्लीट हिस्ट्री का, आपको जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ दे आप बता सकते हैं। कंप्लीट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और है,
बस आप थोड़ा सा और बने रहें साथ। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। क्या होगा इसका आंसर 32 नंबर का? 32 नंबर का ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का स्थल के सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है, बाग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? ए में मातृत्वात्मक, बी में पितृत्वात्मक, दोनों में से कोई नहीं। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर 33 नंबर का? तो 33 नंबर का आंसर ए हो जाएगा मातृत्वात्मक, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समाकलीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, किसके समाकलीन नहीं मानी जाती है? इसमें आपको बहुत लोग इसमें गलत भी बता दिए आंसर, लेकिन आप बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको गलती नहीं करना। ए चीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता, ठीक है, क्रीट की सभ्यता, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको चीन की सभ्यता भी मिलेगा, कहीं भी देखने को आपको चीन की सभ्यता भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार, ठीक है। इसका ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में कितना बार पूछा गया है, एकदम बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी, क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी त्रिभुजाकार। बहुत सारे आपको बता दिए होंगे, आपको देखने को मिला होगा कि आयताकार बता रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसका आंसर डी होगा, त्रिभुजाकार का था। उसका क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ठीक है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ए लोथल, बी सुतकोड़ा, डी रोपड़, सी रोपड़, डी बानावाली। यहाँ अड़ा है, ठीक है, डा नहीं अड़ा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, फास्ट इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, रोपड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़, सी। दोनों पुरुष और महिला को दफनाया गया था, याद रखिएगा, रोपड़। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर बार बोर्ड रिपीट करता है, ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसलिए आप एकदम बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। विशाल स्नानागार कहाँ पे आया? इसका अवशेष कहाँ मिला था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका आंसर कीजिए फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का, बिल्कुल इसको आप सही कीजिएगा। इसका आंसर बी मोहनजोदड़ो में ही मिला था स्नानागार। विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो में ही मिला था। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ए मोहनजोदड़ो चंदुद्रो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर फर्स्ट कीजिए। आपको इस वीडियो में मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला, आप पूरा शुरू से लास्ट तक ध्यान दीजिएगा वीडियो पे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी थी, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखलदास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आप बिल्कुल सही कीजिएगा। अभी हम बताएं इससे पीछे में अभी आपको बताएं कि कब वो खोज किए थे उसका, मोहनजोदड़ो का, रखलदास बनर्जी। पहला दयाराम साहनी 1921 में किए थे, उसके बाद रखलदास बनर्जी कब किए थे अभी बताए हैं जस्ट। ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923 ईस्वी। आंसर कीजिए फास्ट आप। चलिए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। इसका आंसर 39 नंबर का, 39 नंबर का। तो इसका 39 नंबर का क्या हो जाएगा? सी 1922 ईस्वी। अभी अभी बताएं 1922 ईस्वी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप वीडियो पे ध्यान से सुनिएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को घुमा के भी दे दिया जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा। ये मत सोचिएगा कि उसमें वीडियो में ये बता दें आंसर, इसमें ये बता रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमा घुमा का भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? द मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी रोपड़। 40 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए कालीबंगा। ठीक है, ए कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में ही मिले थे हल के साक्ष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाएगा? ठीक है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी भैंस। चलिए इसका आंसर कीजिए 41 नंबर का। 41 नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, सी शेर नहीं पाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। एकदम ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बस अब हो गया, अब कुछ नहीं, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए 42 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, लोथल। 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी लोथल। ठीक है, लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं किया गया, उनका पूरा नाम दे दिया गया इसमें। बस दयाराम साहनी जब ऐसे बोलते थे, उनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी इसमें बता दिया गया है। और एक कहाँ उत्खनन करवाया था आपको बिल्कुल याद होगा, आप बिल्कुल इसको सही कीजिएगा। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। ठीक है, इसका आंसर कीजिए, फास्ट इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए फास्ट, इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, क्योंकि हम इसको 2 बार इसके बारे में बता चुके हैं। आप बिल्कुल इसको आप सही कीजिएगा। सबसे पहले उत्खनन कहाँ करवाए थे? दयाराम बहादुर साहनी जो थे कहाँ उत्खनन करवाए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा का। आपको बताए हैं हड़प्पा का। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास 44 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? आपके लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। ए दयाराम साहनी, बी रखलदास बनर्जी, सी माधववत्स, डी रंगप्रभ। आप बिल्कुल इसको भी सही कीजिएगा आंसर। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अभी इसको बताएं, इस पर चर्चा भी किए, आप बिल्कुल इसको सही कर दीजिएगा। अभी ही चर्चा किए, आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल इसको सही कीजिएगा। इसलिए बोलते हैं वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर का आंसर क्या होगा? 44 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रखलदास बनर्जी या आर डी बनर्जी, दोनों एक ही नाम है। आर डी बनर्जी शॉर्ट में हो गया, आर से रखल और डी से दास, अब बनर्जी हो गया, यानी रखलदास बनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी रखलदास बनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी रखलदास बनर्जी। आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपको करा दिया गया है। ठीक है, अब आप इसी तरीक़ा से इस चैनल पे बने रहें, और भी सब्जेक्ट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी का आने वाला है।
फर्स्ट चैप्टर का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आएगा। आप बस इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तभी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे के पास शेयर भी कर दें ताकि वो भी आपका इस वीडियो का आनंद ले। ठीक है, चलिए इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको इसी वीडियो पे बने रहें, पूरा 100% इस पर तैयारी कराई जाएगी, 100% इस पर आपकी बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल कहीं ना जाएं, बिल्कुल इस चैनल पे बने रहें। ठीक है, चलिए तो आपको बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।